हेलो एवरीवन, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी जानकारी कि 2024 जिन भी लोगों का नाम अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है या जिनके नाम में ए अल्फ़ाबेट काफ़ी बार आ रहा है, उनके लिए 2024 कैसा रहने वाला है न्यूमरोलॉजी के आधार पर ही। देखिए, ये एक सर्वे ही समझ के चले। आपको जो चीज़ें यदि लगता है इन चीज़ों से सहमत हैं तो कुछ मैं रेमेडियल पार्ट भी बता रही हूँ। आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके जीवन में अभी तक, क्योंकि हमारा मार्च तक का महीना निकल चुका है और अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है, तो ताकि आपका अप्रैल से लेके मार्च तक की जो भी चीज़ें आपको, जैसा भी आपका ये साल रहा, अब आगे आप थोड़ा सा एनालाइज करें। और यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की घटनाएं या आप इस प्रकार की परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो आप रेमेडियल पार्ट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको रेमेडियल पार्ट भी साथ साथ दूंगी। और यदि आपको ये चीज़ जानकारी अच्छी लगती है तो आप एक तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, और कंसल्टेंसी चाहते हैं तो हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, या जो भी हमारा नंबर इसमें चल रहा है उस पे आप बात करके कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं जिन भी लोगों का नाम ए अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, जैसे अभिनव, आरव, आर्या, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ए से अमूमन देखा गया है कि बहुत नाम आते हैं। तो ए अल्फ़ाबेट आपको 2024 में क्या असर देने वाला है? तो ए में का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है शेल्डन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो है नंबर 1। और ए अल्फ़ाबेट हमारा जो हम वर्णमाला की देखें तो सबसे पहला अक्षर भी ए है। ए की जब न्यूमेरिकल वैल्यू ए और पहला अक्षर भी ए, तो हम इसमें देखेंगे कि नंबर एक सन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेनेट को। तो सन प्लेनेट की प्रधानता लिए हुए है। और ये जो हमारा 2024 है, ये हमारा सैटर्न प्लेनेट को गवर्न कर रहा है। 2 + 2 + 4 को यदि हम ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 8। तो सैटर्न प्लेनेट है वो 8 नंबर का है। तो ये पूरा वर्ष हमारा सैटर्न की एनर्जी से गवर्न है। सैटर्न की एनर्जी से गवर्न होने के कारण अमूमन देखा गया है कि 1 और 8 में बहुत अच्छी दोस्ती नहीं होती है, क्योंकि जो यदि हम इसकी हिस्ट्री में जाएंगे न्यूमरोलॉजी की, तो आप जान पाएंगे इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से। लेकिन हम अभी सिर्फ इसके बारे में यही बात कर रहे हैं कि ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है और आपको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो क्योंकि आपका सन एंड सैटर्न की बहुत अच्छी रिश्तेदारी नहीं है, रिलेशनशिप, दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर, तो इस प्रकार से माने। और ए के जो गुण होते हैं, ए वाले लोगों में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फोकस्ड होते हैं। ए की आप यदि स्ट्रक्चर भी देखें तो विद 2 फीट अर्थ पे टिके हुए हैं और मिडिल से बैलेंस्ड है। तो ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, फोकस्ड होते हैं, और अपना उनको गोल पता होता है कि उनको क्या करना है। तो ये क्वालिटीज़ के साथ अब जो हमारा ये सैटर्न का वर्ष है, पूरा साल, शनि जो है वो थोड़ा स्लो प्लेनेट है और वो आपको मेहनत के बाद रिजल्ट देता है। मेहनत के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो भी काम करना है सही रास्ते से करना है। मीन्स कि आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। जो बच्चे इस साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि वो शॉर्टकट लेके काम करना चाहेंगे तो हो सकता है कि उनको एक्सपेक्टेड सक्सेस ना मिले। पूरी मेहनत करें, अपनी पूरी तैयारी करें और अपने एंगर पे कंट्रोल रखें। और जो लेजीनेस कई बार क्या होता है, क्योंकि सैटर्न आपका जो प्लेनेट है, स्लो प्लेनेट है, वो आपको कई बार लेथार्जिक लेजीनेस भी दे सकता है। सन एनर्जी देता है, बहुत इसके अंदर हीट होती है, गर्मी का प्लेनेट है, सन एनर्जी है, क्योंकि सन में से आपको उग्रता भी आती है, एग्रेसिवनेस भी आती है। तो यदि गुस्से के कारण आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो ये वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए ना मिल पाए। हाँ, आपको सक्सेस 100% मिलेगी यदि आप फुली फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और चीज़ों के बारे में अपने एंगर पे कंट्रोल रखेंगे। और अपनी फादर फिगर, 1 नंबर रिप्रेजेंट फादर फिगर, तो अपने आप टीचर्स को, जितने भी मेल टीचर्स हैं,
फादर हैं उनकी आप पूरी रिस्पेक्ट करें, तो ये साल आपका बहुत अच्छा निकलेगा। चाहे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो ये हमारी सलाह है। बिजनेस के हिसाब से ये साल आप लोगों का अच्छा जाने वाला है। बिजनेस में आप मेहनत करेंगे तो आपको रिटर्न्स, आई थिंक जो आपके शुरू के जो मंथ हैं, जनवरी फरवरी थोड़े डाउन गए होंगे, मार्च से अब थोड़ा सा बिजनेस उठना शुरू होगा और आगे आने वाले समय में आपका थोड़ा बिजनेस अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा अगस्त में आपका बिजनेस डाउन जाने की संभावना है। इसके अंदर प्रिकॉशन आपके लिए यही है कि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और जब भी आप घर से निकलें, सूर्य आपके सामने जब भी हो तो उनको सूर्य देवता को प्रणाम करें। और शनि के लिए शनि के उपाय करें। शनि के उपायों में आप सैटरडे को काले तिल का दान कर सकते हैं। सैटरडे के दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। पीपल के पेड़ पे आप सरसों के तेल का दिया भी जला सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडियल पार्ट हैं जिसको करके आपका ये 2024 आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल रहेगा। यदि फेवरेबल करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। एग्रेसिव ना हो, गुस्सा ज़्यादा ना करें, और सबसे मिठास से, प्रेम से, रिस्पेक्टफुल होके बात करें, तो आपको 2024 अच्छे रिजल्ट देके जाने वाला है। रिलेशनशिप में भी यदि आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको सामने वाले को समझना है, सुनना है। एकदम से इरिटेट होके आपको कोई रिएक्शंस नहीं देने हैं। इवन अपने सुपीरियर्स के साथ भी आप यदि उनकी बातों को नहीं मानेंगे और थोड़ा सा आपका जो बात करने का तरीका है वो एग्रेसिव हो जाएगा, तो हो सकता है आपको जॉब में भी परेशानी हो। क्योंकि एक नंबर वाले किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो खुद अपने राजा होते हैं, तो वो राजा बन के काम करना चाहते हैं। तो ये है हमारी ए अल्फाबेट जिनका भी नाम ए से शुरू होता है। 2024 के प्रिकॉशंस कि उन्हें क्या रखने हैं, प्लस यदि आपके नाम में मल्टीपल ए आ रहे हैं तो ये प्रिकॉशंस आपको और ज़्यादा रखने हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक का प्रभाव और ज़्यादा हो जाएगा यदि आपके नाम में ए अल्फाबेट ज़्यादा हो बार आ रहा है, वो आपको और ज़्यादा एग्रेसिवनेस देगा। और जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 एंड 28 को हुआ है, उनके लिए तो और थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ, किंग नंबर जिस दिन आपने जन्म लिया वो भी आपका सूर्य प्रधान हो गया, और आपका नाम भी यदि ए से शुरू हो गया तो कहते हैं ना कि दोनों चीज़ें और ज़्यादा मिल जाएंगी। आप और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं इस पूरे साल में। तो अपने एग्रेशन को कम करने के लिए आप यदि रेगुलरली हनुमान चालीसा, सूर्य को नमन करके सूर्य से ब्लेसिंग्स लेंगे, अपने फादर की रिस्पेक्ट करेंगे, और जितने भी आप यदि अपने फादर की चरण स्पर्श करके उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे और अल्फाबेट्स की भी मैं डिस्कशन करूँगी, सो दैट आपको आपका आने वाला साल और आप उसको बेहतर कर सकें। इसी सूचना के साथ फिर मिलेंगे किसी और नए अल्फाबेट्स के साथ। थैंक यू।